जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। तो ट्रंप की हर हाल में ईरान से समझौते और दबाव के बीच अब ईरान को लेकर आज दो ऐसी खबरें आई है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक में तहलका मच गया है, हड़कंप है, खौफ है। पहली खबर तो यह है कि ईरान ने धमकी देते हुए कहा है कि हमारे पास अभी कई सीक्रेट हथियार बाकी हैं। और दूसरी खबर कि अमेरिकी मीडिया CNN की ताजा रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है और ट्रंप के और उनके कमांडर के दावों की धज्जियां उड़ा दी है इस रिपोर्ट ने। यहां तक कि कांग्रेस में जो गवाही दी, यानी अमेरिकी संसद में जो गवाही दी, अमेरिकी कमांडर ने उन दावों की, उन गवाही की धज्जियां उड़ाकर रखती है। तो क्या है ये दो रिपोर्ट जिसके बाद अमेरिकी खेमे में खलबली है, अमेरिका से इजराइल तक हड़कंप है, यूएई भी सदमे में है। समझिए, CNN ने दावा किया है खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि 8 अप्रैल से जारी सीज फायर में ईरान ने अपनी सैन्य ताकत फिर से लगभग पूरी तरह खड़ी कर ली है। अमेरिका कह रहा था कि सालों अब लग जाएगा ईरान को अपनी सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा करने में, हमने 90% तबाह कर दिए। लेकिन ये झूठ, और ये झूठ अमेरिकी मीडिया ने साफ कर दिया है, वो भी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में गवाही दी कि हमलों में ईरान का 90% डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस तबाह हो गया है और वो सालों तक खड़ा नहीं हो पाएगा। और अब जो CNN की ही रिपोर्ट ये आई है, अमेरिकी कमांडर के दावों को तार तार कर दिया है। और फिर ईरान का यह दावा कि उसके पास ऐसे सीक्रेट हथियार अब हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ना सिर्फ उसे चौंका देगा, अपने घातक हमलों से पूरे खाड़ी ही नहीं, युद्ध के दायरे को बहुत दूर तक पहुंचा देगा और कोहराम पैदा कर देगा। तो आखिर इस बातचीत की कोशिश के बीच में इतनी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये क्या है और इसके माने क्या है और इस दावे की कितनी सच्चाई है, समझिए इसको। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश की, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं, इस सबसे हमें मदद मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात CNN के रिपोर्ट की कर लेते हैं क्योंकि काफी ये अहम है और ये अमेरिका को डराने वाला है, इजराइल को डराने वाला है। और फिर करेंगे बात ईरान के उस सीक्रेट हथियार की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से CNN की ये ताजा रिपोर्ट इस समय वॉशिंगटन और यरूशलेम यानी इजराइल के रक्षा गलियारों में अब सबको टेंशन में ला दिया है। रिपोर्ट ने अमेरिका इजराइल के उन दावों को भी तार तार किया है जिसमें कहा गया था कि हमलों में ईरान का डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो चुका है, अब ईरान लड़ने के लायक नहीं है। और ये ट्रंप बार बार ये दावा करते रहे हैं। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की डिटेल ब्रेकडाउन क्या है, समझिए। उम्मीद से तेज रिकवरी, एक्सीडेड ऑल टाइमलाइंस, यह रिपोर्ट बताती है। अनुमान और हकीकत के बीच का फासला देखिए। अमेरिकी खुफिया समुदाय यानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो है IC अमेरिका की, वो उसका पहले मानना था कि अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों जैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान को अपने रक्षा उद्योग को दोबारा खड़ा करने में कई साल लग जाएंगे। इस कदर उसे तबाह कर दिया है अमेरिकी इजरायली बॉम्बिंग ने। लेकिन यह भी झूठ निकला क्योंकि खुद खुफिया रिपोर्ट के जो ताजा आंकड़े बताते हैं, जिसके हवाले अमेरिकी अधिकारी का हवाला दिया है CNN ने, कि ईरानियों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन के लिए तय की गई खुफिया विभाग की सभी समय सीमाओं को पार कर गया है। यानी जितना भी अंदाजा था अमेरिकी खुफिया विभाग की, सब गलत साबित हुए। अब नए अनुमान क्या बता रहे हैं? ईरान अगले 6 महीनों के भीतर अपनी प्री वॉर यानी युद्ध से पहले वाली ड्रोन अटैक की क्षमता को ही हासिल कर लेगा। और सीज फायर का कितना फायदा उठाया ईरान ने, यह भी ये रिपोर्ट खुलासा कर रहा है।
अप्रैल की शुरुआत में लागू हुए 6 हफ्तों के अस्थायी युद्ध विराम का फायदा उठाकर ईरान ने अपने मिसाइल ठिकानों, क्षतिग्रस्त लॉन्चर्स और ड्रोन प्रोडक्शन लाइनों को फिर से चालू कर लिया है। अमेरिका कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे थे बार बार कि अब तो ईरान हमला करने के लायक नहीं है क्योंकि उसके लॉन्चर्स हमने तबाह कर दिए हैं। तो कितना बचा है ईरान का घातक शस्त्रागार, यह भी समझिए। अमेरिकी इजरायली हमलों के बावजूद ईरान का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित बच गया है, जो अब रीबिल्ड हो रहा है, फिर से खड़ा हो रहा है। ये रिपोर्ट बताती है कि 50% ड्रोन क्षमता अभी भी ईरान की बची हुई है और इसे तेजी से बना रहा है, ईरान बढ़ा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान के हजारों ड्रोन्स, शाहेद सीरीज के और दूसरे भी सीरीज के हमलों में सुरक्षित पहले ही बच गए, जो उसकी कुल क्षमता का लगभग 50% है। और जब से युद्ध विराम है, तेजी से इन्हें ईरान बढ़ता जा रहा है, फिर से बनाता जा रहा है। यानी 40 दिनों तक लगातार स्वयं अटैक करने के बावजूद ईरान का 50% जखीरा बच गया था, जबकि एक एक हमले में ईरान ने 2-2 हजार ड्रोन दागे थे कई हमलों में। तो ईरान ने अपनी ड्रोन का प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से रीस्टार्ट कर लिया हुआ है और बड़ी तेजी से भरता जा रहा है, जो खाली हुआ था। तो 50% पहले ही बच गया था और अब 8 अप्रैल से अब तक हिसाब लगाइए, लगातार ड्रोन का जखीरा भरता जा रहा है। और मिसाइल लॉन्चर, ये सबसे जरूरी होता है मिसाइल लॉन्च करने के लिए। इसके बिना मिसाइल आपके पास है, लॉन्च नहीं कर सकते। अमेरिका का दावा था कि हमने करीब करीब सारे मिसाइल लॉन्चर खत्म कर दिए। अप्रैल में अमेरिकी खुफिया विभाग मान रहा था कि ईरान के आधे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर खत्म हो चुके हैं, आधे से कम ही बचे हैं। लेकिन अब जो हाल के आंकड़े बताते हैं, वो भी अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के हवाले से CNN बता रहा है कि 2/3 करीब 66% ज्यादा से ज्यादा लॉन्चर उस 40 दिनों की बमबारी के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित बच गए थे और वो एक्टिव हैं। और बाकी लॉन्चर्स को भी रिपेयर कर लिया जा रहा है, नए लॉन्चर्स और डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इनमें वो लॉन्चर शामिल हैं जो अंडरग्राउंड, पाताल लोक की जो मैं बात करता रहा हूं, मिसाइल सिटीज की, उन बंकरों में होने के कारण हमलों से पूरी तरह महफूज रहे। और सुनिए, कोस्टल डिफेंस क्रूज मिसाइलें, यह भी रिपोर्ट बताती है कि ईरान की समुद्र तट पर तैनात क्रूज मिसाइलें लगभग 100% सुरक्षित हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी जहाजों को टारगेट करने के लिए काफी हैं। बात यह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, अब खुद अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट यह बताती है, जिसे CNN ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। इतना ही नहीं, CNN की रिपोर्ट ने और भी इससे बड़े खुलासे कर दिए हैं। रूस और चीन का सीक्रेट बैकअप, द क्वाड अलायंस फैक्टर। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ईरान यह सब अकेले नहीं कर रहा है, उसे 2 महाशक्तियों का गुप्त सहयोग मिल रहा है। चीन से मिसाइल कंपोनेंट्स मिले हैं। खुफिया रिपोर्ट यह बताती है कि युद्ध शुरू होने 28 फरवरी के बाद से चीन लगातार ईरान को मिसाइल बनाने के लिए जरूरी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंपोनेंट्स सप्लाई कर रहा है। हालांकि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के कारण इसमें थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन चीन के बेदेव सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर की मदद से ईरान अपनी मिसाइल तकनीक को तेजी से अपग्रेड करता जा रहा है। हालांकि जब चीन से पूछा जाता है तो वो इससे इनकार करेगा, जाहिर है इनकार करेगा। ये गुप्त सहयोग है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इन दावों को खारिज किया है कि चीन ने मदद किया है। ये किया है, बार बार किया है, लेकिन खुद अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट बताती है, इससे पहले उस दौरान भी जब युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने भी साफ कर दिया था कि चीन और रूस मदद कर रहे हैं। तो रूस की भी मदद कैसी मिल रही है, यह भी अब CNN की रिपोर्ट बता रही है। खुफिया अधिकारी के हवाले से अमेरिका के ही अधिकारी सारे राज उगल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को ड्रोन्स दिए थे और अब रूस इसके बदले में ईरान को एयर डिफेंस और रेडार टेक्नोलॉजी को रीबिल्ड करने में मदद कर रहा है। तो अमेरिकी दावों और अमेरिकी इंटेलिजेंस के बीच में देखिए कितना मतभेद है। यह रिपोर्ट अमेरिकी सेना के सेंटकॉम
यानी जो खाड़ी में तैनात कमांड है अमेरिकी सेना का, उसको सेंट्रल कमांड कहते हैं, सेंटकॉम। तो अमेरिकी सेना के सेंटकॉम कमांडर के दावों का यह सीधा खंडन कर देती है, उसको झूठा करार देती है। सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने, जैसे मैंने बताया, हाल ही में अमेरिका की संसद में गवाही दी थी कि हमलों में ईरान का 90% डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस तबाह हो चुका है। वो अब सालों तक खड़ा नहीं हो पाएगा, लड़ नहीं पाएगा, लड़ने के लायक नहीं बचा है, हमने इतना मारा है। लेकिन सीएनएन की ये रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों CIA और दूसरों का जो डेटा कमांडर के दावों से मेल नहीं खाते। यानी खुद CIA का डेटा कह रही है कि जो मैंने बताया आपको कि अभी ईरान पूरी तरह से ताकतवर है, लड़ने के काबिल है, और वहां की सेना दावा कर रही है कि हमने तो सब खत्म कर दिया। यानी देखिए कितनी बड़ी गफलत अमेरिका के भीतर चल रही है। झूठ बताया जा रहा है, झूठ परोसा जा रहा है देश को और दुनिया को। जबकि अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि सैन्य हमले से ईरान को सिर्फ कुछ ही महीनों का नुकसान हुआ, कुछ सालों का नहीं। जबकि सेंटकॉम ने कहा था कि कई साल पीछे धकेल दिया आपने। डोनाल्ड ट्रंप ने भी खुद बार बार यह बयान दिया है। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कह रही है कि यह कुछ सालों पीछे नहीं धकेला है, महज कुछ महीने पीछे धकेला है, जिसको फिर से रिकवर कर लिया ईरान ने। तो जियोपॉलिटिकल मायने क्या इसके होते हैं, कंक्लूजन क्या होते हैं, रणनीतिक मायने क्या होते हैं? इस रिपोर्ट का सीधा मतलब यह है कि ईरान इस समय कमजोर नहीं पड़ा है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत टूटने की सूरत में दोबारा एयर कैंपेन यानी कि बमबारी शुरू करते हैं या जैसे कि धमकी दे रहे हैं, तो ईरान के पास पलटवार करने के लिए अभी भी हजारों मिसाइलें और ड्रोन्स मौजूद हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन इस समय पूरी ताकत से पाकिस्तान के जरिए चल रही कूटनीतिक डील को फाइनल करने में जुटा हुआ है। किसी तरह समझौता हो जाए, फिर से हमले की नौबत ना आए, वरना फिर से एक बार बेइज्जती तय है, फिर से एक बार अमेरिका की हार तय है। और अब आते हैं उस दूसरे हिस्से पर दोस्तों, सीक्रेट हथियार की बात जो ईरान ने कही है। ईरान ने खुद बयान दिया है और कहा है कि उसके पास अभी सीक्रेट हथियार बचे हुए हैं जिनका इस्तेमाल तो उसने किया ही नहीं है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो सीक्रेट हथियारों से उसे चौंका देगा। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो सीक्रेट हथियार कौन से हो सकते हैं, इसका सैन्य आकलन क्या है। ईरान ने दरअसल पिछले 2 दशकों में पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपने घरेलू रक्षा उद्योग डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत मजबूत किया है। जब किसी देश पर सैंक्शन लगता है, प्रतिबंध लगते हैं, बाहर से आपको चीजें नहीं मिलती हैं, तो आप खुद उन्हें विकसित करते हैं और यही फायदा ईरान को हुआ है। जानकार एक्सपर्ट्स बता रहे कि ईरान के सीक्रेट वेपन्स के तरकश में कई तीर हैं, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स, फतह-1, फतह-2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका दावा किया जा चुका है और इसका तो एक इस्तेमाल भी एक बार ईरान ने करके देख लिया पिछले 40 दिनों के दौरान, आजमा करके। अगली पीढ़ी, नेक्स्ट जनरेशन के ऐसे वेरिएंट्स इसके हो सकते हैं अब, जो एरो 3 और अमेरिका के थार्ड, जो इजराइल का एरो 3 है डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का थार्ड है डिफेंस सिस्टम, इनको चकमा देने के काबिल हो। ईरान जो बता रहा है सीक्रेट वेपन, यानी कि अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है फतह-1-2 के बदले में फतह-3। और यह सिर्फ दावा नहीं है, 28 फरवरी 2026 को ही ईरान ने फतह-2 का पहला असली इस्तेमाल किया था, जब उस पर हमला हुआ, पलटवार किया। इजराइल के एक कमांड सेंटर पर इसको दागा था। अमेरिका और इजराइल के वायु रक्षा तंत्र इसे रोकने में नाकाम रहे थे। एक चाइनीज रिसर्च पेपर जो मार्च 2026 में पब्लिश हुई थी, उसने भी कंफर्म किया कि अमेरिका के मौजूदा रक्षा तंत्र इस तरह के हाइपरसोनिक हथियारों को रोकने में नाकाम हैं, कमजोर हैं। क्यों? क्योंकि ये इसकी खास बात है कि यह आसमान तक जाता है उड़ करके और फिर वापस जमीन की तरफ आता है, और जब जमीन की तरफ आता है तो दूसरा इंजन चालू होता है, और इस ट्रैजेक्टरी की वजह से इसको ट्रैक करना, रोकना मुश्किल हो जाता है। और ये अभी पश्चिमी देशों के पास भी नहीं ऐसे डिफेंस सिस्टम है, ये चाइनीज पेपर बता रहा है। खुर्रमशहर दूसरा हथियार, जिसको खैबर भी कहा जाता है, खुर्रमशहर 4, 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला भारी भरकम 1500 से 1800 किलोग्राम तक का विस्फोटक लेके जा सकता है। ये वजन इतना है कि ये एटॉमिक वेपन भी ले जा सकता है। हालांकि ईरान इसका खंडन करता है, लेकिन इसकी काबिलियत यह है, इसकी क्षमता यह है। 6 मार्च
2026 को ईरान ने इसी मिसाइल से कतर के अल उदीद हवाई अड्डे, याद रखिएगा, इसी खुर्रम से, खैबर से 6 मार्च को ईरान ने इसी मिसाइल से कतर के अल उदीद हवाई अड्डे, जहां पर सबसे बड़े नेविगेशन सिस्टम लगे हुए अमेरिका की आंखें लगी थी, उसे उड़ाया था और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय पर हमला किया था। यानी इसको भी टेस्ट कर चुका है। तो क्या इसका और अपग्रेडेड वर्जन बना चुका है ईरान? लगातार चीन मदद कर रहा है, रूस मदद कर रहे हैं बैकग्राउंड से अपग्रेड करने में, या फिर इनका जखीरा बढ़ा लिया है ईरान ने? ये कयास लग रहे हैं और ये डरा रहा है अमेरिका को, इजराइल को और खाड़ी देशों को। इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि यह हमेशा ईंधन से भरा रहता है। खैबर 15 मिनट से भी कम वक्त में इसे दागा जा सकता है, मतलब दुश्मन को पलटवार तक का मौका नहीं मिलता। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP वेपन्स, सैन्य गलियारों में यह भी चर्चा है कि ईरान ने ऐसे गैर परमाणु EMP, नॉन न्यूक्लियर EMP बम विकसित कर लिए हैं जो एक झटके में इजराइल या अमेरिकी सैन्य ठिकानों के पूरे पावर ग्रिड, रेडार सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क को ठप कर सकता है, ब्लैकआउट कर सकता है। और AI ड्रोन का झुंड, जो कि सबसे सस्ता है लेकिन सबसे डरावना रहा है अब तक तमाम खाड़ी देशों के लिए और अमेरिकी बेसिस के लिए और इजराइल के लिए, उसमें तो बादशाहत है ईरान की। सुसाइड अंडर वाटर ड्रोन्स बनाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नौसेना को रोकने के लिए ईरान ने गुप्त रूप से रिमोट कंट्रोल पानी के अंदर चलने वाले ड्रोन्स बना लिए हैं। ये समंदर के रास्ते अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकते हैं। और ईरान ने मोहाजिर 6 और अबाबील 5 जैसे ड्रोन भी डेवलप कर लिए हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं। इनका GPS से कॉन्टैक्ट टूट भी जाए, जैमर भी लग जाए, तब भी ये रास्ता ढूंढ सकते हैं। एक बार इसमें प्रोग्राम सेट तो अपने रास्ते पर ही जाकर के अटैक करेगा, बीच में रुकेगा नहीं, भले इसका नेविगेशन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाइए। और ये अपने जो सेट इनमें है टारगेट जहाज, उसको पहचानते हैं और सीधा उस पर निशाना साधते हैं। इसकी भी चर्चा हो रही है। एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW सूट अमेरिकी और इजरायली विमानों के GPS और नेविगेशन सिस्टम को हवा में ही हैक या जाम करने की गुप्त तकनीक। ईरान के पास उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक है जो GPS संकेतों को जाम कर सकती है। यानी अमेरिकी विमान और मिसाइल अपना रास्ता भटक जाते हैं जो भी हमला करने आते हैं ईरान पर। इसमें महारत है ईरान को। इसी के बदौलत ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट्स को आपस में टकराया था और इसके पीछे चीन और रूस की मदद भी बहुत है। हॉर्मुज 2 मिसाइल खासतौर पर दुश्मन के रेडार तंत्र को निशाना बनाती है। आंखें फोड़ो फिर बाकी मिसाइल दागो, यह भी कहा जा रहा है। EMP यानी विद्युत चुंबकीय आघात वाले हथियारों की भी चर्चा हो रही है जो एक झटके में पूरे बिजली तंत्र को ठप कर सकते हैं। लेकिन यह अभी इस पर चर्चा हो रही है, आधिकारिक तौर पर इसका खुलासा नहीं किया है ना ईरान ने। तो क्या ईरान इसे ही वो सीक्रेट वेपन बता रहा है? ये तमाम वो हथियार हैं जिनके अपग्रेडेड वर्जन क्या ईरान ने बना लिए हैं और अब इसी को बता रहा है ईरान कि ये सीक्रेट वेपन उसके पास है जिससे दुश्मन चौंकेगा और पूरे इलाके में कोहराम मचाएगा और खाड़ी से भी बाहर तक युद्ध को फैला देगा ईरान। ये तमाम बातें ईरान ने कही हैं। और ईरान ने एक और बड़ी बात आज कह दी है, अब अगर युद्ध छिड़ा, अगर अमेरिकी हमला हुआ तो बिना किसी संयम के जवाब देगा ईरान, नो रेस्ट्रेंट। अब इसके मायने क्या है? अब तक ईरान जब भी हमला करता था, जैसे 40 दिनों की बमबारी के दौरान किए मिसाइल हमले, तो वो बैक चैनल से अमेरिका को एक सीमित दायरे में रहने के संकेत देता था। वो वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं कर सकता था या वॉर को एस्केलेट नहीं कर सकता था। आपने गौर किया होगा कि अमेरिका ने तभी सिर्फ हमले किए जब ईरान ने तभी पलटवार किए जब उस पर हमला किया अमेरिका ने, अपनी तरफ से ईरान ने हमला नहीं किया। लेकिन अब ईरान कह रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब बिना किसी संयम के, विदाउट एनी रेस्ट्रेंट, का मतलब फुल स्केल वॉर छेड़ देगा ईरान। अब ईरान हमले से पहले कोई चेतावनी नहीं देगा, कोई सीमित दायरे में नहीं पलटवार करेगा, बल्कि वो खुद वार करेगा। कोई डिप्लोमेटिक सिग्नल भी नहीं देगा, सीधे वॉर करेगा। कहां करेगा, कब करेगा, ये उसकी मर्जी है। यानी एक साथ कई मोर्चों पर हमला करेगा, मल्टी फ्रंट असॉल्ट छेड़ देगा। ईरान अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस
लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, इराक में मिलिशिया को एक साथ इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर सैचुरेशन अटैक का आदेश देगा, जिसे कोई भी डिफेंस सिस्टम संभाल नहीं सकता। ये भी ईरान ने अब साफ कर दिया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि इस समय क्यों ये बयान, जियोपॉलिटिकल टाइमिंग क्यों? तो ये दरअसल बहुत सही समय पर ईरान ने ये रणनीतिक बयान देकर के साफ कर दिया है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका बातचीत में ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहा है। ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद बंधी हुई है कि अब झुक जाएगा, तब झुक जाएगा ईरान। इसीलिए ईरान ने बता दिया है कि मिस्टर ट्रंप खबरदार, हम यूं ही नहीं खड़े हैं यहां पर, हम कोई बेवकूफी नहीं कर रहे जो आपको लगता है कि आप आओगे फिर से मसल दोगे। ऐसे ही आए थे 28 फरवरी को, क्या बिगाड़ दिया? तो आगे भी हम न सिर्फ कायम रहेंगे, बल्कि हमारा पलटवार अब की बार ऐसा होगा जिसको आप नहीं संभाल पाओगे। तो यह मैसेज है ईरान का, सी डायरेक्ट मैसेज टू द डोनाल्ड ट्रंप, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, कि खबरदार, हमें झुकाने की कोशिश में लगे डोनाल्ड ट्रंप, आप पीछे हट जाओ, हम झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी तैयारी अब पहले से भी ज्यादा है। और कैसे, ये हमने आपको बता दिया। तो बातचीत में ईरान अपना अपर हैंड ही रखेगा, भले जितनी ताकत लगा ले डोनाल्ड ट्रंप, जितनी कोशिश करे डोनाल्ड ट्रंप, ईरान कमजोर नहीं दिखेगा, वो झुकेगा नहीं। और यह भी बता रहा है ईरान कि बातचीत करनी है तो कर लो, समझौता करना है तो कर लो हमारी शर्तों पर। अगर बातचीत टूटी तो नुकसान सिर्फ ईरान का नहीं, बल्कि उससे ज्यादा कहीं नुकसान पहले की ही तरह अमेरिका और अमेरिका के दोस्त जो खाड़ी में हैं और इजराइल का होगा। और इजराइल को भी आंखें दिखा रहा है ईरान, बता रहा है कि खबरदार, बहुत ज्यादा आप लड़ने के लिए बेचैन हो नेतन्याहू, तो हमारे पास सीक्रेट वेपन्स हैं। और पूछिए CIA से, जिसकी रिपोर्ट बता रही है कि कितनी तादाद में हमारे पास है वो वेपन्स, अनटेस्टेड हथियार। तो मोसाद को भी यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या ईरान के ये नए सरप्राइज कहीं ऐसे तो नहीं जिसका तोड़ अभी भी नहीं है इजराइल के पास। और इस सबके बीच में UAE के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार अनवर गरगाश ने आज खुद कहा है कि अगर ये कूटनीति फेल हुई, अगर समझौता नहीं हुआ, अगर बातचीत नाकाम रही और अमेरिका ईरान के बीच में दूसरे दौर की जंग शुरू हो गई, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को ऐसे संकट में धकेल देगी जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या है वॉर रूम एनालिसिस? इन तमाम बातों को मिला दे तो दोस्तों, युद्ध की भाषा में इसे डेटरेंस थ्योरी कहते हैं, डराकर युद्ध को रोकना। यह काम डोनाल्ड ट्रंप अब तक कर रहे थे, अब ईरान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम स्टोरेज में भेज देंगे, तो ईरान कह रहा है कि आ जाओ और सामना कर लो हमारे सीक्रेट वेपन का। तो दोस्तों, क्या लग रहा है आपको? CIA की रिपोर्ट जो अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर की बातों को तार तार कर रहा है, झूठा करार दे रहा है, बता रहा है कि ईरान पूरी तरह से मुस्तैद ही नहीं, उसके पास जखीरा भी पर्याप्त मौजूद है। और ईरान का वो सीक्रेट वेपन का बयान, अमेरिका को झुकना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को झुकना होगा और उनको हार के ही यहां से निकलना होगा। ये बातें भी यही साबित कर रही हैं हर रोज, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। बताइए आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कमेंट में। और ये जानकारियां आपको कैसी लगी ये भी हमें बताइए। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।